लेकिन शादी हमारी हो चुकी है। हमारे बगल में जो महिला बैठी है ये हमारी धर्म पत्नी है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, ये हमारी पत्नी है। आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान राम ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये मेरा भाई जो है ये कुमारा है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि सुपनखा ने अपने को कुमारी कहा तो उसकी एक लालच थी, शादी का प्रस्ताव था। लेकिन भगवान राम ब्रह्म होकर के क्यों झूठ बोल रहे हैं कि उनका भाई कुमारा है, ये प्रश्न है। तो यहाँ भगवान राम ने इसलिए झूठ बोला कि सुपनखा के पास पति भी था और एक पुत्र भी था, दोनों समाप्त हो गए। कथा बता रहे हैं। तो राम ने सोचा कि जब तुम झूठ बोल रही हो तो थोड़ा हम भी झूठ बोल लेते हैं। तुम अपने को कुमारी बता रही हो तो हमारा भाई भी कुमारा है। तुम्हारे दो थे, इसके पास तो एक ही है, केवल पत्नी है। अब सुपनखा कुमारी क्यों नहीं थी? सुपनखा जब युवावस्था में थी, स्नान करके अपने महल के ऊपर अपना बाल सुखा रही थी। उस समय में विद्युत जिह्वा नाम का एक राक्षस था जो बहुत बलवान था, जिसके पास वरदान था। उसकी जिह्वा में करंट था, जैसे उसका नाम ही विद्युत पड़ा, विद्युत जिह्वा उसका नाम पड़ा। वो अपनी जिह्वा को इतना दूर तक 100 योजन तक अपनी जिह्वा को कर देता था और 100 योजन के अंदर जो भी आ गया वो समाप्त। जैसे जीभ जिह्वा टच होती थी वैसे ही वो इंसान हो चाहे पशु हो, जो भी जीव में है वो समाप्त हो जाता था। इसलिए विद्युत जिह्वा से कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उस जिह्वा की एक करामात और थी कि अगर तलवार से उसको काट भी दिया जाए तो फौरन फिर वो उतने समान बढ़ जाती थी, कटती नहीं थी, बढ़ती चली जाती थी। रावण भी इसीलिए उसके सामने नहीं पड़ता था, क्योंकि अपनी जीवा को बढ़ा करके अगर हमारे शरीर में टच कर दिया तो उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए इसको उस वक्त का बहुत बलवान योद्धा था, क्योंकि वरदान भी था कि जिह्वा उसकी जो थी जिसमें विद्युत था। विद्युत जिह्वा आकाश मार्ग से जा रहा था और सुपनखा अपने महल के ऊपर अपना बाल सुखा रही थी। राक्षसी थी लेकिन नवजुवक थी, युवावस्था थी, इसलिए राक्षसियों में सुंदर थी। विद्युत जिह्वा जब देखा कि कोई सुंदरी छत के ऊपर महल के ऊपर है तो वो नीचे आ गया और नीचे आकर के सामने खड़ा हो गया उसके। और इसके बाद उसको जैसे रावण रोज एक अपहरण करता था वैसे इसकी बहन का अपहरण विद्युत जिह्वा कर ले गया। रावण को जब पता चला कि हमारी बहन का अपहरण हो गया है, विद्युत जिह्वा लेकर चला गया, तो रावण को पता था कि ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। रावण कुंभकर्ण को सिर्फ अपने पूरे जीवन में 2 बार जगाया है। दोनों लड़ाई जब उसके बस में नहीं थी तब वो जगाया। एक विद्युत जिह्वा के साथ युद्ध करने के लिए विभीषण को जगाया और एक राम के साथ युद्ध करना था तब जगाया। बाकी लड़ाई में उसको जगाने की जरूरत नहीं, उसके गण इतने थे, उसके अंदर उसके दल में योद्धा इतने बड़े बड़े थे, ऐसे योद्धा थे जो वही काफी थे, रावण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो कुंभकर्ण के जगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन रावण गया, कुंभकर्ण को जगाया और जगा करके बोला कि हमारी बहन का अपहरण हो गया, बड़े अपमान की बात है, इसलिए इसके लिए कुछ सोचा जाए। हम आपको इसलिए जगाए हैं कि कल आप कहोगे कि हमारी बहन का अपहरण हो गया, त्रिलोक विजयी रावण की बहन का अपहरण हो गया और हमको पता नहीं चला, इसलिए हम आपको जगाए हैं, आपकी क्या राय है? कुंभकर्ण ने कहा बहन है हमारी ठीक है, लेकिन शादी तो उसकी भी कहीं न कहीं करनी है। तो जब नौजुवक है, शादी करना है, तो हमारे बाद योद्धाओं में सबसे दूसरा स्थान विद्युत जिह्वा का है, उसके समान योद्धा कौन है? तो अपने समान ही शादी की जाती है। तो विद्युत जिह्वा लेकर चला गया, कोई बात नहीं, तुम तो रोज लाते हो, अपने बारे में नहीं बताते हो, और तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया, इसलिए उस बात को भूल जाओ और दिमाग से ये मलाल खत्म कर दो कि हमारी बहन का कोई अपहरण किया है। हमारी बहन का भी शादी हो गया और विद्युत जिह्वा एक हमारा बहनोई जो बलवान बहनोइयों में से है, इसलिए इसको स्वीकार कर लो। लेकिन रावण के मन से वो टीस नहीं गई
कि विद्युत जिह्वा हमारी बहन को उठा के क्यों ले गया। सोचता था रावण कि हमसे मांग कर ले जाता, रिश्ता बना के लेकर जाता, लेकिन उठा के ले जाने का मलाल रावण को बहुत बड़ा था। विद्युत जिह्वा और शूर्पणखा से एक पुत्र पैदा हुआ। रावण किसी काम से देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए, चूंकि देवता भाग करके छोटी सी गुफा में चले जाते थे, और गुफा में इसलिए जाते थे कि रावण जिसमें जा न सके, रावण सिर नीचा करके नहीं जाता था, तो वो देवता जब भागते थे इसके डर से, तो वो एक ऐसी गुफा का तलाश करते थे जिसमें रावण घुस न सके। तो छोटी गुफा होती थी, देवता तो घुस जाते थे। तो विद्युत जिह्वा के पास गया रावण की, उसको बुलाकर लाएंगे और बोलेंगे कि इस जिह्वा अपनी इसी सुरंग में डाल दो और जितने देवता हैं सब मर जाएं। तो इस गरज से वो गया विद्युत जिह्वा के पास। लेकिन विद्युत जिह्वा जो था, अपने महल के, अपने मकान से 1 किलोमीटर मान लीजिए पीछे अपना आवास बना के रहता था, क्योंकि सारे राक्षस उसके यहाँ आते थे, पंचायत होती थी, तो पंचायत वगैरह का काम घर पे अच्छा नहीं लगता है परिवार में। जैसे आज भी हम लोग अपना भाई जिसके पास आने जाने वाले विधायक हो, नेता जो कोई भी हो, तो अपना एक तो आवास अलग होता है जहाँ लोग आते जाते हैं, लेकिन परिवार के रहने का स्थान अलग होता है। वैसे विद्युत जिह्वा का मकान छोड़ करके, अपने आवास को छोड़ करके कुछ दूरी पे वो रहता था, और ये बालक जो है बाहर घूम रहा था, और 10 सिर और 20 भुजा को लेकर के जब रावण दरवाजे पे पहुंचा, पहली बार दरवाजे पे पहुंचा है रावण। अब भयने तो था, इसका भांजा था, लेकिन कभी देखा नहीं था मामा को इस रूप में। अब वो 20 भुजा और 10 सिर देख करके बोला, हम माता, हम आज के जमाने में लोग मम्मी मम्मी कहते हैं, हम लोग तो माता माई माई करते थे। अब जो भी बुलाया हो मम्मी मम्मी या माता जी, देखिए बहुरूपिया आया है, बहुरूपिया आया है। अब बहुरूपिया की जब आवाज लगाया वह बालक, रावण को क्रोध आ गया। अब रावण को क्रोध आ गया हो तो जब भांजा हो, चाहे बेटा हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, अपनी तलवार को निकाला, तुरंत मार दिया, भांजे का सिर कट गया। शूर्पणखा अंदर सोच रही है कि बालक हमारा अभी बाहर चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी बहुरूपिया आया, बहुरूपिया आया, तो आखिर उसकी आवाज क्यों बंद हो गई। तो बाहर निकल के देख रही है कि रावण खड़ा है और बच्चे का सर अलग है, धड़ अलग है। शूर्पणखा समझ गई कि अगर मैं कुछ विरोध कुछ बोलती हूँ तो मेरा भी अलग कर देगा। वो सीधे पीछे मकान के दौड़ी और पहुंची अपने पति के पास। रावण समझ गया कि अब विद्युत जिह्वा के पास जा रही है, उधर से विद्युत जिह्वा आएगा तो फिर हमारा नुकसान कर सकता है। चंद्रहास तलवार, उसके तलवार का, रावण के तलवार का नाम चंद्रहास था। वो तलवार निकाल करके अपना साइड में खड़ा हो गया, हाथ देख करके, ताकि उधर से अगर विद्युत जिह्वा आता है तो वो इसको देख ना पाए। उधर से दौड़ जा करके बताई कि रावण आया है और उसने जो है पुत्र का वध कर दिया। अब क्रोध से वहां चल दिया वो। शूर्पणखा पीछे पीछे है और विद्युत जिह्वा आगे आगे है, और चाहे मकान का, दीवार का या पेड़ का कोई आ रहा हो, उसके पीछे अपना ये छुपा हुआ है। और जैसे ही विद्युत जिह्वा आगे आया है दरवाजे पे जाने के लिए, वो वैसे ही पीछे से जाकर के अपना वार कर दिया, उसके भी सिर को कलम कर दिया। पति और पुत्र दोनों का वध हो गया शूर्पणखा के सामने। वही शूर्पणखा ने भी प्रण कर लिया कि जिस तरह से तुमने हमारा विनाश कर दिया, वैसे ही हम तुम्हारा भी विनाश करके रहेंगी, बस समय का इंतजार था।